न्यूज टुनाइट में अब बात शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट की हम करेंगे। इसकी कुछ और बातें आपको बताते हैं। तख्ता पलट के उन आखिरी 45 मिनट की हम बात करने वाले हैं जिसके बाद शेख हसीना को आनन फानन में ढाका छोड़ना पड़ा। शेख हसीना अभी दिल्ली के एक सेफ हाउस में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कहां पनाह लेंगी शेख हसीना। रिपोर्ट देखिए। शेख हसीना के वो आखिरी 45 मिनट। 45 मिनट में 4 लाख की भीड़ सड़क पर। जब आवाम साथ छोड़ दे, सेना भरोसा तोड़ दे, साजिश कामयाब हो जाए, दुश्मन एक हो जाए, तो फिर सबसे पहला मकसद हो जाता है जान की हिफाजत करना। शेख हसीना ने भी यही किया। ये वीडियो 5 अगस्त का है। ढाका में मौजूद पीएम हाउस यानी गढ़ भवन का है। दोपहर करीब 2 बजे शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और फिर बांग्लादेश एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि शेख हसीना देश छोड़ने से पहले बांग्लादेश की आवाम को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन आर्मी चीफ वकार उज जमा के 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने के अल्टीमेटम के बाद वो स्पीच रिकॉर्ड करना छोड़कर अपनी बहन शेख रेहाना के साथ रवाना हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर 45 मिनट वाले उस अल्टीमेटम के दौरान ऐसा क्या हुआ कि 5वीं बार पीएम पद पर काबिज शेख हसीना को महज 4 सूटकेस के साथ अपना वतन छोड़ना पड़ा। शेख हसीना सोमवार शाम करीब 5:45 पर C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शेख हसीना को एयरबेस के सेफ हाउस में रखा गया है। उनकी सिक्योरिटी में वायुसेना के गरुड़ कमांडो तैनात हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रथम आलो का दावा है कि सोमवार 5 अगस्त को जब देश भर से प्रदर्शनकारी ढाका की तरफ बढ़ने लगे तो शेख हसीना तनाव में आ गई। उन्होंने फौरन आर्मी जनरल को तलब किया। बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा अपने मातहत फील्ड कमांडरों के साथ गढ़ भवन पहुंचे। बैठक में शेख हसीना इस बात से नाराज थी कि सेना प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग क्यों नहीं कर रही है। शेख हसीना ने सैन्य अफसरों के सामने पुलिस का उदाहरण देते हुए वैसी ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रथम आलो अखबार का दावा है कि मीटिंग के दौरान एक वक्त हसीना इतने गुस्से में आ गई कि सेना प्रमुख को ये तक कह दिया कि उन्होंने ही उनकी नियुक्ति की है। देश छोड़ने से 45 मिनट पहले तक हसीना प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के लिए अड़ी थी। शेख हसीना की बहन शेख रेहाना ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन हसीना नहीं मानी। 4 लाख प्रदर्शनकारियों को ढाका की तरफ बढ़ता देख आर्मी चीफ ने उन्हें 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इसी बीच अमेरिका में मौजूद उनके बेटे साजिद वाजेद ने फोन कर शेख हसीना को इस्तीफा देने पर राजी कर दिया। शेख हसीना के पास सामान पैक करने के लिए भी समय नहीं था। बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली और एशिया की सबसे ताकतवर महिला राजनेता आयरन लेडी शेख हसीना को सिर्फ 4 बैग को लेकर भागना पड़ा। हालांकि शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेद जॉय का दावा है कि उनकी मां ने 4 अगस्त को ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब शेख हसीना का सियासी भविष्य क्या होगा, तो इसे लेकर भी उनके बेटे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वो अब 70 की हो चुकी हैं। मेहनत के बावजूद थोड़े से लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। मेरे ख्याल से वो अब वापसी नहीं करेंगी। उन्होंने बांग्लादेश को बदल दिया है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो इसे एक असफल राज्य माना जाता था। ये एक गरीब देश था। आज इसे एशियन टाइगर्स में से एक माना जाता है। वो बहुत निराश हैं। जुडिशियल कमीशन करेছি। तो परिवार का दावा है कि अब शेख हसीना सियासत को अलविदा कह देंगी। लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश वापस लौटेंगी या फिर किसी मुल्क में निर्वासित जिंदगी जिएंगी। वो कौन सा मुल्क होगा जो शेख हसीना को पनाह देगा, क्योंकि पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका ने शेख हसीना को नो एंट्री का रेड सिग्नल दिखा दिया है। मतलब हसीना की एंट्री को ये देश अपने लिए सही नहीं मान रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
बांग्लादेश में जब उपद्रवी हिंसा कर रहे थे तो शेख हसीना पीएम हाउस में मौजूद थी, लेकिन अचानक उन्होंने देश छोड़ दिया। मगर सवाल यह है कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत ही क्यों आई और कैसे उनकी जान बची, अब ये भी समझिए। बांग्लादेश में जब चारों तरफ कोहराम मचा था, प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम हाउस की तरफ बढ़ रही थी, उसी दौरान बांग्लादेश एयरफोर्स के विमान ने उड़ान भरी और सीधे भारत पहुंच गया। भारत पहुंचे इस विमान में मौजूद थी शेख हसीना, जिन्हें आभास हो गया था कि अगर वो बांग्लादेश में कुछ देर और रुकी तो उनकी जान जा सकती है। पीएम हाउस में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जो उत्पात मचाया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शेख हसीना की जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता था। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन के उग्र होने और सत्ता से बेदखल होने का आभास शेख हसीना को एक हफ्ते पहले ही हो गया था। 31 जुलाई को बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने शेख हसीना से मुलाकात की थी और हसीना ने राजदूत को अपनी जान के खतरे के बारे में बताया। हसीना ने दावा किया कि विरोधी ताकतें पीएम हाउस पर हमला कर उन्हें मारने की प्लानिंग कर रही हैं। बताया जा रहा है कि शेख हसीना ने भारत सरकार से मदद की अपील की थी, जिसके बाद भारतीय राजदूत ने इसकी जानकारी दिल्ली सरकार से साझा की, लेकिन सरकार इस मामले में सीधा दखल देकर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को भारत आने की सलाह दी। तय रणनीति के तहत ही हसीना के विमान को ढाका से ट्रैक करते हुए हिंडन में उतारने की परमिशन दी गई। Speaker sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन देना चाहती थी, लेकिन हालात बिगड़ने की आशंका की वजह से सेना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। शेख हसीना वक्त रहते पीएम हाउस से निकल गई थी। उसके बाद जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। अगर शेख हसीना बांग्लादेश में ही रहती तो प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ उन्हें निशाना बना लेती। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की तरह ही कट्टरपंथी उनकी हत्या कर देते। शेख हसीना भारत आ गई तो उनकी जान बच गई। भारत ने एक दोस्त के तौर पर ये कदम उठाकर इंसानियत को जिंदा रखा है। टीम न्यूज़ नेशन।